बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन विद महनाज अंदीम। कैसे मेरी बहनें। तो आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप लेकर आई हूँ कि किस तरीके के साथ आप सैलड को बना सकते हैं। ढेर सारा सैलड 1 मिनट में आप बना सकते हैं। जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाएँ तो आपको मुश्किल नहीं होगी सैलड बनाने के लिए। तो जैसा कि ये मेरे पास कटर है, इससे मैं ढेर सारा सैलड जो है वो 1 मिनट में बना लूँगी। अगर आपके घर में भी इस तरह से का कटर हो तो आप इसको ज़ाया नहीं करें, बल्कि आप इसे इस्तेमाल में लाएँ। ढेर सारा जो सैलड है 1 मिनट में बन जाएगा। तो चलिए मैं आज जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ, आपके साथ बता देती हूँ आपको कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, जिस तरह से मेरे पास ये वाला खीरा है, तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरह से कचुम्बर सलाद को बनाना है। जिस तरह से मैंने खीरे को किया है, इस तरह से मैंने खीरे को चॉप किया है। तो आप देखिए, आपके सामने ही खीरा जो है इस तरीके के साथ मैंने चॉप किया है। तो आपके सामने ही ढेर सारा जो खीरा है वो चॉप हो चुका है। तो इस तरह से आपने चॉप किया हुआ भी खीरे को आप चॉप कर सकते हैं, कचुम्बर सलाद जिसे कहते हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने ब्रीक ब्रीक स्लाइस में आपने खीरे को करना है, तो इस तरीके के साथ आप खीरे को इस शेप में भी काट सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला जो हिस्सा होता है, इस तरीके के साथ आप जो सैलेड को इस शेप में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों शेपों में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से कचुम्बर सलाद भी आप बना सकते हैं, और इस तरह से सेपरेट सेपरेट जो पीस होते हैं इसको भी आप बना सकते हैं। दोनों तरीके के साथ आप सैलेड को बना सकते हैं। और हम सब्ज़ मिर्चों को किस तरह से, ढेर सारे सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप कर सकते हैं। इस तरह से आपने सब्ज़ मिर्चें लेनी है, और ये वाला जो हिस्सा होता है, इस तरह से आपने सब्ज़ मिर्च को अच्छे से इस तरीके के साथ चॉप करते जाना है। तो इस तरीके के साथ मिनट लगेंगे आपको सब्ज़ मिर्चों को भी चॉप करने के लिए। तो मुश्किल आपको नहीं आएगी ज़रा भी कि हम किस तरीके के साथ मिर्चों को चॉप करें। तो आप देखिए, 5 मिनट में के अंदर अंदर ही हमने सारा सलाद को हमने बना लेना है। जैसे कि हमने मिर्चों को भी चॉप कर लिया, और ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है कटर का, इससे आप आलू का जो छिलका है या आप खीरे का छिलका है, जिसका भी छिलका हो आप आसानी के साथ उतार सकते हैं। तो इस तरीके के साथ मैंने आलू की ब्रीक ब्रीक मैंने चिप्सें बना ली हैं। आप देखिए कितने ब्रीक ब्रीक स्लाइस इसके बने हैं। तो इस तरह से आप जैसे मर्ज़ी आप आलू के स्लाइस बनाएँ, जितने मर्ज़ी बारीक बनाएँ, ज छोटा साइज़ हो, बड़ा साइज़ हो, आप आसानी के साथ बना सकते हैं इस कटर के ज़रिए। तो इस तरह से आपने आलू के स्लाइस भी बना लेने हैं, और आलू को बारीक-बारीक किस तरह से आपने चॉप करना है। तो आप देखिए, इस तरह से यही वाला जो हिस्सा है, इससे आप मज़ीद बारीक-बारीक आलू को चॉप कर सकते हैं। बारीक-बारीक हमने किया है, तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा इस तरीके के साथ आलू भी हमारे चॉप हो चुके हैं। तो इस तरह से मैंने दोनों ही तरीकों के साथ मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जैसे मर्ज़ी फिर आप पकोड़े बनाएँ, चिप्सें बनाएँ। पकोड़ों में स्लाइस वगैरह जो होते हैं, स्लाइस वाले आलू जो होते हैं वो पकोड़ों में इस्तेमाल कर लें, और ये वाली जो चिप्सें आप इस तरीके के साथ चिप्सें भी इसकी आप बना सकते हैं। जैसे मर्ज़ी आप करें। तो आप देखें किस तरीके के साथ मैंने सारे सैलेड को 1 मिनट में बना ली है, हर तरीके के साथ, हर डिज़ाइनिंग के साथ। तो इस तरीके के साथ मैंने ये वाले सामान को तो मैंने कर लिया है। तो चलिए और भी मज़ीद आपको बताती चलूँ कि जैसा कि मेरे पास है इधर अदरक है, तो अदरक को किस तरह से हमने कटर के ज़रिए हमने चॉप करना है। जैसे मर्ज़ी हम करें, छुरी के ज़रिए हम करें, उस तरह से वो शेप नहीं आती, उस तरह से वो जो अदरक के जो स्लाइस होते हैं वो नहीं बनते। जो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने अदरक का हिस्सा जो है आपने छिलका उतार लें है। आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से आपने इसके भी स्लाइस बनाने हैं। तो आप देखें, इसी शेप में ये वाली जो हिस्सा है, इसी शेप में आपने इस तरह से अदरक को लेना है, और इसको आपने इस तरह से कट करते जाना है। तो फिर आप देखिए, मैं आप ढेर सारा आप जो अदरक का स्लाइस है आप ढेर सारा 1 मिनट में बना सकते हैं, जैसे मर्ज़ी। छुरी के साथ आप बनाएंगे तो इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस कभी भी नहीं बनेंगे। इस तरह से इस कटर के ज़रिए आप बारीक बारीक अदरक के स्लाइस जो हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अदरक के भी स्लाइस आपको बता दिया है कि किस तरीके के साथ आप अदरक के स्लाइस भी बना सकते हैं इस शेप के ज़रिए। तो इस तरह से मैंने अदरक के स्लाइस भी बना दिए हैं। अब खीरे को डिज़ाइनिंग में किस तरह से करना है, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है उस हिस्से के साथ मैं डिज़ाइनिंग के आपको सब बता देती हूँ कि किस तरह से खीरे को आप शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से मैंने खीरे को शेप दे दी है। तो आप हर तरीके के साथ शेप दे सकते हैं। आप देखिए कितना ज़बरदस्त सी खीरों की शेप आ चुकी है। तो हर डिज़ाइनिंग के साथ आप खीरे को काट सकते हैं सैलेड के तौर पर। बहुत ही ज़बरदस्त से ये वाला जो डिज़ाइनिंग मैंने आपके साथ को बताया है कि किस तरह से आप इस शेप में भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने खीरे को भी इस शेप में कट कर लिया है ये कटर के ज़रिए। तो आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा सैलेड हमारा बनकर तैयार हो चुका है। जैसे मर्ज़ी टमाटरों को भी आप शेप दे दें, हर डिज़ाइनिंग में टमाटर जो वो है वो आप शेप दे सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा जो कटर के ज़रिए हमारा जो सैलेड बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली कटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके घर में भी ये वाला कटर हो तो आप इसे ज़ाया नहीं करें, बल्कि आप इसे इस्तेमाल में लाएँ।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वाली कटर की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।